विक्रम बेताल की 7वीं कहानी। बेताल बोला कि हे राजा, चंपापुर नाम का एक नगर है। यहाँ का राजा चंपकेश्वर और रानी का नाम सुलोचना और बेटी का नाम त्रिभुवन है। अब बालिग हुई तो राजा रानी अपने दिल में चिंता करने लगे और देश देश के राजाओं को खबर हुई कि जिसके रूप को देख नर मोहित हो जाते हैं। फिर देश देश के राजाओं ने अपनी अपनी मूर्तियों ब्राह्मणों के साथ राजा चंपकेश्वर के यहाँ भेजी। राजा ने अपनी बेटी को सब राजाओं की तस्वीरों भेजी, पर उसके मन में कोई न कोई समाई। तब राजा ने स्वयंवर को कहा। यह बात उसने न मानी और अपने बाप से कहा, रूप, बल और ज्ञात, ये तीनों गुण जिसमें होंगे उसके साथ शादी करूंगी। कितने दिन बीते तो 4 देशों में से 4 वर आए। फिर राजा ने कहा, तुम अपना अपना गुण और विद्या मेरे आगे जाहिर करो। तब उनमें से एक बोला, मुझ में वह विद्या है कि एक कपड़ा बनाकर 5 लाल का बेचता हूँ। यह विद्या दूसरा कोई नहीं जानता। दूसरा बोला, मैं जल थल के पशु पक्षियों की भाषा जानता हूँ। मेरा सा बलवान कोई दूसरा नहीं। मैं शब्द भेदी तीर मारता हूँ। इन चारों की बात सुन राजा अपने जी में चिंता करने लगा कि चारों गुणों में बराबर हैं। इनमें से मैं किसे अपनी कन्या को दूं? यह सोच उसने बेटी से उन चारों के गुण बयान किए और कहा, मैं तुझे किसे दूं? यह सुन वह लाज के मारे नीची गर्दन कर चुप हो गई, कुछ न कहा। इतनी बात कर बेताल बोला, राजा, वो स्त्री किसके योग्य है? राजा ने कहा, जो कपड़ा बनाकर बेचता है सो जात का शूद्र है, जो शास्त्र पढ़ा है वह ब्राह्मण है, और जो शब्द भेदी तीर मारने वाला है सो वह सौजाती है। इस वास्ते वह औरत उसके लायक है। इतनी बात सुन बेताल फिर उसी पेड़ पर जा लटका तथा राजा भी वहां जाकर उसे बांध कंधे पर रखकर चला। 8वीं कहानी से गई।